राजस्थान में ओमिक्रॉन की एंट्री पर गंभीर सरकार। कोरोना के बढ़ते मरीज और लापरवाही पर सख्त है सरकार। कोविड ओपन रिव्यू की बैठक में मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से बढ़ गई है लापरवाही। वैक्सीन नहीं लगाने पर योजनाओं के लाभ से रोका जा सकता है। वैक्सीन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, फिर वैक्सीन नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आए वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि कई लोग जो अभी भी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने सख्ती दिखाई है और कहा है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है रात को 11 से 5 और ऐसे में उस पर अब सख्ती की जाएगी। और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी, उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पंजाब ने तो सैलरी रोक दी है। पंजाब ने कहा कि जो वैक्सीन लगाएंगे उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे। तमिलनाडु का आप कह रहे हो वो कंपल्सरी कर दिया। हरियाणा भी कुछ कदम उठाए हैं। सब स्टेट ने अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं। तो आज ये रिव्यू मीटिंग थी और ऐसा माना भी जा रहा था कि आज कुछ सख्त जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि इस रिव्यू मीटिंग में जैसे कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी राय रखी कि किस तरह से कोरोना की चेन जो है वो कैसी रही है, पहले क्या कुछ रहा, क्या हालात रहे। वहीं पर अगर प्रशासन की तरफ से देखें तो उन्होंने अपनी बात रखी, रिपोर्ट रखी कि किस तरह से उनकी तैयारियाँ हैं, आगे के लिए अभी क्या तैयारियाँ हैं और अगर किसी तरह की वेव आती है तो उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं, चाहे वो चिकित्सा महकमा हो चाहे वो प्रशासन हो। क्योंकि अभी भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसको लेकर तमाम चीज़ें। और हमारे साथ सुधांशु माथुर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, बहुत सारी बातें इसमें रखी गई, विशेषज्ञ डॉक्टर्स इसमें बोले, CS निरंजन आर्य इसमें बोले। मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था यहाँ पर कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन को उन्होंने वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आज सरकार को इतना सख्त क्यों होना पड़ा? शायद इसलिए कि सरकार की जो समझाइश थी और जो इस समय कोरोना और ओमिक्रॉन का जो दायरा पूरे देश और दुनिया में बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो आम जन है वो समझने को तैयार नहीं है। तो आज जो एक मैराथन बैठक चली और मैराथन बैठक के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनिशिएटिव लिया कि अब सख्ती से समझाइश की बेहद जो है वो जरूरत है और वो जरूरत आम जन के हित में है। यहाँ पर कोई जो है वो विरोधाभास नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आम जन को सरकार सुरक्षित करना चाहती है, महामारी से सुरक्षित करना चाहती है। और जी करिए, आज हम जो है अगर मार्केट में जाते हैं, खुले बाजार में जाते हैं, तो हम साफ तौर पे देखते हैं कि अगर 10 लोग हमें मिलते हैं तो उसमें से 4 या 5 लोग ही मास्क लगाए हुए होते हैं, बाकी ये लोग मास्क नहीं लगाते हैं। उनका जो है वो ये मानना है कि शायद देश और दुनिया से जो है वो खत्म हो गया है, हमने वैक्सीन लगा ली है, इसलिए अब हमें जो है वो महामारी अपनी चपेट में नहीं लेगी। लेकिन अब समझाइश की बेहद जरूरत है, जरूरत से ज्यादा समझाइश की जरूरत है और आम जन को इन महामारी से बचाने के लिए समझाइश की जरूरत है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि नाइट कर्फ्यू जो हमने कभी खत्म नहीं किया, हमने लोगों के ऊपर ये छोड़ा था कि अगर वो अनुशासन में रहेंगे तो नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नाइट कर्फ्यू कभी खत्म नहीं हुआ, अब वो सख्ती से लागू होगा। बिल्कुल जी अभी तक बच रहे हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उससे वंचित किया जा सकता है। ये अभी जो सरकार की है वो सख्ती से समझाइश की बात है और मुझे लगता है कि अब आम जन को समझ जाना चाहिए। जिस तेजी से इस प्रदेश में, देश में और दुनिया में कोरोना और ओमिक्रॉन जो है अपने पैर पसार रहा है, तो ये कोई अब मजाक की बात नहीं है, कोई हास्य की बात नहीं है।
किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी की बात नहीं है। अब सबको जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सख्ती से जो इसके नियम कानून कायदे हैं उनको जो है लागू करना पड़ेगा, तभी न सिर्फ राजस्थान बल्कि बाकी के राज्यों की सरकारें भी तभी इस लड़ाई के अंदर जो है वो सफल हो पाएंगी, आम जनता को सुरक्षित कर पाएंगी। जी बिल्कुल सुधांशु जी, देखिए वैश्विक स्तर पर बात करें, चाहे हमारे राज्यों की बात कर ले, आसपास के राज्य को ही हम देख लें, मध्य प्रदेश को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली की बात कर ले, यहाँ सब जगह सख्ती हो गई है। तो आज जिस तरह की रिव्यू मीटिंग हुई है और इतनी लंबी ये रिव्यू मीटिंग चली है, क्या लगता है कि आगे अब सख्ती और ज्यादा सरकार बढ़ाएगी? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने जो है इस मीटिंग के अंदर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, उससे लगता है कि सरकार अब जो है वो सख्त कदम उठाने की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक सरकार समझाइश की बात कर रही थी, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे वो जो है संदेशों के माध्यम से हो। सरकार चाहती थी कि आम जन जो है वो खुद अपने स्तर के ऊपर जो है वो प्रिकॉशंस ले, भीड़ में कम जाए, जरूरत पड़े तभी बाहर जाए, मास्क का उपयोग करे, सैनिटाइज जो है उसका उपयोग करे, और जो है वो मतलब एक दूसरे से दूरी बना कर, जैसे 2 गज दूरी और मास्क का जरूरी के नारे उस समय चले थे, तो अब वापस वो समय आ रहा है, क्योंकि जिस तेजी से ये महामारी एक बार फिर आम जन को अपने चपेट में ले रही है, तो अब जो है इस बात की सख्त जरूरत हो गई है कि या तो सरकार सख्त कदम उठाए और या फिर आम जन जो है वो सख्त कदम उठाए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब वापस वो समय आ गया है कि आम जन, जो भी कोई व्यक्ति इस तरह के नियम कानून कायदे को नहीं मान रहा है, तो वो उस व्यक्ति को रोके और टोके और उसको कहे कि आपका मास्क नहीं लगाना और लोगों के लिए जो है वो खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो आप जो है मास्क लगाइए और अपने आसपास के लोगों को बचाइए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए।